दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़ी तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का चलेंगे धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों के जैसे पहले खुद पे जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद पे जय करे, हमको मन की शक्ति देना। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस सेशन के लिए हमारे बीच में हैं हमारे रिस्पेक्टेड ब्रह्मा कुमार डॉक्टर प्रेम मसंद भाई जी। हम सब करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। तो भाई जी के बारे में बताना चाहूँगी कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस और अध्यात्म के गहरे ज्ञान को एक साथ मिलाकर हजारों लोगों की ज़िंदगी में बेहतरीन परिवर्तन लाया है। और आप एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने साउथ अमेरिका के जॉर्ज टाउन हॉस्पिटल और माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दी है। और समय के साथ साथ आप सिर्फ शरीर का ही नहीं परंतु आप मानव मन का इलाज भी करते हैं। और आप वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑनोरेरी कंसल्टेंट और फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्यरत हैं। आप राजयोग, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से इमोशनल बैलेंस और मानसिक स्पष्टता के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं। आपने अब तक 8000 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दी हैं जिनके टॉपिक्स रहे हैं फियर, एंगर, डिप्रेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स और ऐसे कई सारे टॉपिक्स पर आपने अपने सेशंस पूरे देश भर में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में लिए हैं। आपकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है पॉजिटिव, पर्पसफुल और पावरफुल थिंकिंग, जिसने दुनिया भर में लोगों को इमोशनल इश्यूज से ओवरकम करने में बहुत हेल्प की है। और आज भाई जी हमें इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे लाएं इस विषय पर मार्गदर्शन देंगे, जो आज हम सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आपका मूल सिद्धांत है कि आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। तो आज हम जोरदार तालियों से भाई जी का पुनः स्वागत करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी विषय पर हम सबको एनलाइटन करेंगे। और भाई जी के साथ साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी, हमारे बीच में है ब्रह्मा कुमारी अर्चना बहन जो कि म्यूज़िक टीचर है। हम सभी ने उसका आनंद भी लिया, भी इतना सुंदर उन्होंने गीत प्रस्तुति भी दी। आप सेंट जॉन स्कूल आबू रोड में म्यूज़िक टीचर हैं।
हमारे बीच में है रश्मि बहन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में एक पैथोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और हमारे साथ मनीषा बहन भी हैं जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और शिवमणि होम में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप तीनों सिस्टर्स का भी बहुत बहुत स्वागत है भाई जी के साथ। आप तीनों भी हमें इस सेशन में एनलाइटन करेंगे। मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि बैज और बुके से हमारे आज के अतिथि का स्वागत करेंगे, और हम सब भी तालियों के साथ इस स्वागत में शामिल होंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छा दिन है। आज लॉर्ड गणेशा का, गणपति का दिन है, तो मैं सोचता हूँ पहले हम सब एक प्रेयर सॉन्ग से, रश्मि बहन आपको स्ट्रेचिंग कराएंगे। आपको खड़े होना है और हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करना है। जितना कर सकते उतना ही करना है। जिसको कुछ भी प्रॉब्लम है बैठे रहें, क्लैपिंग करते रहें। वेरी गुड। उठिए, आइए। वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। दिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। यूं तो मूषक सवारी तेरी, सब पे है पहरेदारी तेरी। पाप की आंधियां राख हो, कभी ज्योति न हारी तेरी। अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे, भूल के ये जहां रे, जिसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा। हे देवा श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा,
वेरी गुड, बैठिए। थैंक यू वेरी मच। एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूं आप सबका टीएमटी ठीक है, आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ भी एक ईसीजी की तरह है। ईसीजी भी ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर जाता है। ईसीजी कभी फ्लैट नहीं आता। अगर फ्लैट ईसीजी आ जाए तो सोल चली गई। तो इसीलिए अपने ईसीजी को, अपने लाइफ को अप डाउन करते रहिए। अप डाउन आते रहते हैं और वो चलते रहते हैं। जो थीम ली गई है, हेल्दी और एम्पावरमेंट और स्पिरिट, तीन चीजें ली गई है। हेल्दी का अर्थ है हील दाय, मैं अपने को हील कर सकता हूं। बॉडी में कैपेसिटी है। 1/3 हीलिंग अपने आप होता है। मैं दवाई लूं या न लूं। एम्पावरमेंट का अर्थ है अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शन को एक साथ करूं। मेरे थॉट्स मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे वर्ड्स मेरे कंट्रोल में हैं और मेरे एक्शन मेरे कंट्रोल में है। स्पिरिट का अर्थ है कॉन्शियसनेस, चेतना। आज के समय में इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कॉन्शियसनेस, चेतना। और अगर मेरी चेतना ठीक काम कर रही है तो मैं हर कार्य बैलेंस में करूंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का एक बहुत अच्छा कोट था जो मैंने दिया, सिविलाइजेशन इज एन एक्ट ऑफ स्पिरिट। जो सिविलाइजेशन का फॉर्मेशन है वो हमारे कॉन्शियसनेस पर रहता है। और अगर मेरा कॉन्शियसनेस क्लियर है, डिसीजन पावर क्लियर है, मैं तो लाइफ में ग्रो करता हूं। एक वर्ड दिया एजुकेशन का, एड्यूस। एड्यूस का अर्थ है बाहर निकालना। मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, ताकत है, उसको बाहर निकालना। तो एजुकेशन दोनों है, एक फिजिकल है, एक इमोशनल है, मेंटल है। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो वो व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। एजुकेशन का अर्थ ही है लेटेंट को टैलेंट बनाना। एल अगर हटा दें तो टैलेंट हो जाता है। और एल का अर्थ है लव। अगर मैं अपने आप को प्यार करता हूं, मेरी ग्रोथ होती है। दो साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइफ को कंट्रोल करते हैं। दो इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लव और फियर, डर। अगर लव है तो हीलिंग है, फियर है तो बीमारी है। थोड़ा बहुत डर हर एक को आता है, हर एक को आता है, पर उसको मैनेज करना मेरे हाथ में है। एक कोटेशन लिया मैंने अपनी बुक से, लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेस कौन सा है? लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेस ये नहीं है कि लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं। लाइफ का डिफिकल्ट फेस ये है, मैं अपने को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं अपने को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं अपने को समझ जाता हूं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है,
तो मैं आगे बढ़ता हूं। 2 हाथों से हम 50 लोगों को मार नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों का दिल जीत लेते हैं। इसीलिए भगवान ने लेफ्ट और राइट दिया। जब लेफ्ट और राइट ज्वाइन हो जाते हैं तो एनर्जी जाती है, बैलेंस होता है। एक बहुत अच्छा अभी मेरे को देखने को मिला, यूएसए की एक लेडी पर्ल बर्ग, 114 साल की उम्र थी। इस साल फेब में उसने शरीर छोड़ा। अमेरिका की वो काफी सालों तक जी, वर्ल्ड की नाइन्थ वो थी। उसका एनालिसिस किया गया कि क्यों इतना उसने अच्छी तरह क्वालिटी की लाइफ जिया। उसका पहला फैक्टर था, उसका अपना नेटवर्क अच्छा था, लोगों से बात करती थी, लोगों से मिलती थी। दूसरा था उसका जिंदगी का पर्पस था, और मैं मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइफ का हमारा पर्पस है कि मैं यहां पर क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है, why I am here and what I am supposed to do। तीसरा फैक्टर था इमोशनल स्टेबिलिटी। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये देखा गया कि जो लोग ज्यादा जीते हैं उनके क्या फैक्टर थे जो 100 साल से ज्यादा जीते हैं। मैंने हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी की चीफ दादी जानकी जी को देखा, हमारी प्रेजेंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी रतन मोहिनी दादी, दोनों ने 100 से ज्यादा जिया। उनके फैक्टर जो थे, उनकी कनेक्टिविटी अच्छी थी और उनका रिलेशनशिप अच्छा था, लोगों से कम्युनिकेट करते थे। एक अच्छा लीडर वही है जो बात कर रहा है। मैं दादी जी को देखता था, कमरे से आती थी दादी जी, क्लास कराने जाती थी, व्हील चेयर पर आती थी, कार में नहीं आती थी। लोगों ने पूछा आप व्हील चेयर पर क्यों आते हो? दादी ने कहा लोगों से मैं बात करती हूं, लोगों से मिलती हूं, सब लोग मेरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए मैं पैदल करना या व्हील चेयर पर आना पसंद करती हूं। तो इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है? हमारे अंदर के जो इमोशन है, दूसरों के जो इमोशन है, उसको मैं समझ रहा हूं, मैं अपने को समझ रहा हूं, मेरे में क्या कमियां हैं, और दूसरों को देखकर उनकी पॉजिटिविटी को ले रहा हूं, उनकी नेगेटिविटी को नहीं ले रहा हूं। जब मैं अपने इमोशंस को अच्छी तरह समझता हूं, मैं अपना स्वॉट एनालिसिस करता हूं, तो मैं अपनी कमियों को ठीक करता हूं। हर आत्मा में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ न कुछ नेगेटिविटी है। दोनों को समझ रहा हूं और दोनों को समझकर आगे जा रहा हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल एक नया सब्जेक्ट है। ऐसा देखा गया आईक्यू 20% सक्सेस देता है। मेरी डिग्री, मेरी पढ़ाई, मेरा गोल्ड मेडल मुझे सक्सेस देता है, जॉब दिलाता है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस 80% सक्सेस देता है।
आईक्यू के साथ साथ मुझे ईक्यू भी चाहिए। दोनों होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। रिसेंटली एक बहुत अच्छा रियल वर्जन आया, वीडियो आया। एक बच्ची घर में बैठी है, 13 साल की, यूपी की, और उसके साथ उसकी छोटी बहन भी है। घर का दरवाजा खुला रह गया, कुछ बंदर अंदर आए और वो अप्रोच करने लगे, डैमेज करने लगे घर में। लड़की के पास एलेक्सा था। उसने एलेक्सा को कहा कुत्तों की आवाज करो। एलेक्सा ने कुत्तों की आवाज की, बंदर भाग गए। इसको देखकर, अभी आगे सुनिए, इसको देखकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक मिस्टर महिंद्रा ने बच्ची को कहा, तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, तेरी जॉब नौकरी मेरे कंपनी में तैयार पड़ी है। लड़की का क्या फैक्टर था? कोई आईआईटी नहीं किया, आईआईएम नहीं किया, जी और नीट नहीं किया, क्या फैक्टर था? हाँ बताइए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, वेरी गुड, क्लैप करिए सर के लिए। डिसीजन पावर, और डिसीजन पावर तभी आता है जब प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और आज दुनिया में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है डिसीजन पावर। मैं 1 सेकंड में, इस समय डिसीजन ले सकता हूं कि नहीं। सबसे बड़ा तनाव व्यक्ति को कब आता है? जब डुअलिटी रहती है, ये करूं, ये नहीं करूं, ऐसा करूं, इसका क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, उसमें ही पूरा टाइम निकल जाता है। और आज सिचुएशन वर्ल्ड में अचानक आ रही है, एकाएक आ रही है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। और इस अनसर्टेनिटी में अगर मेरा माइंडफुल काम कर रहा है, मेरी बुद्धि काम कर रही है, तो मैं डिसीजन ले लूंगा। मैं हमेशा बॉडी को 2 में डिवाइड करता हूं। एक है हमारा सॉफ्टवेयर, एक है हमारा हार्डवेयर। मेरा सॉफ्टवेयर है TEAM, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी। मेरा सॉफ्टवेयर ठीक है तो बॉडी, मेरा हार्डवेयर भी ठीक रहेगा। बॉडी में जो हो रहा है उसका 90% कारण मेरा सॉफ्टवेयर है। इसलिए सबसे बड़ा स्ट्रेस अब इमोशनल स्ट्रेस हो गया। ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर हो गया। उसका कारण कहीं ना कहीं अनएक्सप्रेस इमोशन, सप्रेशन, डिप्रेशन पूरे हमारी इम्यूनिटी को लो कर देता है। और इसीलिए डिप्रेशन एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। अगर ये पैटर्न रहा तो आने वाले समय में कैंसर, डिप्रेशन, CAD कॉमन होता जाएगा। यंग हार्ट अटैक कॉमन होते जा रहे हैं। पिछले 5 साल में देखा यंग हार्ट अटैक 24 से 30 साल बढ़ते जा रहे हैं।
मेडिकली फिट है, पर सडन हार्ट अटैक हो गया। और उसका कारण है कहीं ना कहीं सप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस। एक बहुत अच्छा पिक्चर दिखा रहा हूं, शीतल देवी अभी इस बार पैरा ओलंपिक में टीम के साथ ब्रॉन्ज जीता। जम्मू कश्मीर की है, एक गांव की है। फादर सिंपल लेबर है, घर में कुछ नहीं। बचपन में एक प्रॉब्लम आ गया जिसको फोकोमेलिया कहते हैं। ये मेडिकल कंडीशन रेयर है जिसमें दोनों हाथ लिम्स का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। फिर भी उसने अपनी इच्छा शक्ति से एक अलग ही अंदाज में तीरंदाजी करना सीखा। गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है एशियन पैरा ओलंपिक में। अपने गांव में जाकर, जहां सड़क नहीं थी, माता पिता को अच्छा मकान अब बना रही है। अब आप देखो, टोटल इमोशनल स्टेबिलिटी। अपने फील्ड की तो मास्टर है, पर घर में भी पेरेंट्स का ध्यान रख रही है। इसीलिए फैमिली का अर्थ है फादर एंड मदर आई लव यू, FAMILY, फादर एंड मदर आई लव यू। दोनों का बैलेंस है। और जो वैल्यूज उसने इनकलकेट की, वो अपने लाइफ में अपना रही है। दीप्ति इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता पैरा ओलंपिक में। कई तरह उसका इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट था, बुद्धि का विकास ठीक नहीं था। लोग उसको तरह तरह के कमेंट करते थे। गांव वाले भी फादर को, इसको तरह तरह के नेगेटिव कमेंट करते थे। फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत करती गई और कई इवेंट में भाग लिया। वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड जीता। इस पैरा ओलंपिक पेरिस में उसने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या फैक्टर था? क्या फैक्टर था? क्या फैक्टर था? दोनों फिजिकली, बोलो नहीं, फिजिकली कमजोर, पर इच्छा शक्ति, इमोशनल पावर 100%। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ज्यादातर तनाव का कारण हम लोगों का रहता है, किसी ने कुछ बोल दिया उसको पकड़ के रख लेते हैं और उसके ऊपर ही कई तरह के प्रोग्राम अंदर खुल जाते हैं। यहां पर उसने एक्सेप्ट किया। क्या एक्सेप्ट किया? हाथ ऊपर करें। मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। आ जाइए, अभी पावर नहीं आया। मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं। खड़े हो जाएं। सेकंड स्ट्रेचिंग। अरे करो, बोलो नहीं।
वेरी गुड। ये वाला डांस हमने इंटरनेशनल योगा डे पर 21 कंपनीज में कराया था बोईसर में, और हर बड़ा डायरेक्टर हो, सीईओ हो, बड़ा अच्छा कर रहा था, क्योंकि हेल्थ का सीक्रेट है इलास्टिसिटी। जितना मैं इलास्टिक हूं, फ्लेक्सिबल हूं, उतना प्रॉब्लम कम आएगा। एक बहुत अच्छी डीप स्टोरी है, रियल लॉर्ड गौतम बुद्धा की है। लॉर्ड गौतम बुद्धा अपने डिसाइपल के साथ, शिष्यों के साथ वॉक कर रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। एक गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे सब बैठ गए। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने एक शिष्य को बोला, प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। पानी लेने के पहले इस पेड़ के 20 फीट दूर 2 चक्कर लगाओ। 2 चक्कर लगाए। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, कहीं से ठंडी हवा आई? शिष्य ने कहा, नॉर्थ से आई। बोला, वहां पानी होगा, आप जाओ। शिष्य गया, देखा तालाब था, पर तालाब में कई लोग नहा रहे थे, कपड़े धो रहे थे। पूरा तालाब ठीक नहीं था, गंदा था। शिष्य ने कहा, मैं कैसे पानी ले जा सकता? और लॉर्ड गौतम बुद्धा को आकर बोला, वहां लोग नहा रहे थे, ये कर रहे थे। थोड़ा गुस्से में था। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, बैठ जाओ, अब हम इस पेड़ के नीचे ही कुछ तपस्या करते हैं। और सब बैठ गए। 1 घंटे बाद लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, अब जाओ तालाब के पास। वो गया, देखा पानी बिल्कुल क्लियर था, वहां कोई नहीं था। उसने पानी भरा और लेकर आया। लॉर्ड गौतम बुद्धा ने ये इसका डीप मीनिंग बताया। जब हम मन से भागते हैं, नेगेटिव थॉट से भागते हैं, अनवांटेड वेस्टफुल थॉट से भागते हैं, हमारे मन में भी तरह तरह के प्रोग्राम खुल जाते हैं। और जैसे ही मैं शांत हो जाता हूं, तो वो सब शांत हो जाते हैं। इसीलिए बीच बीच में अपने को टाइम दो। इसको मैं कहता हूं, अपने लिए स्पेस क्रिएट करो। 1 हफ्ते में 1 बार मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, सब टेक्नोलॉजी को छोड़कर अपने साथ बैठो और बात करो। तो ये जो मन भागता रहता है, वो शांत हो जाएगा। लॉर्ड गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा, सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? लॉर्ड गौतम बुद्धा ने कहा, उसका अपना नेगेटिव थॉट। और आज मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा खुद का ही नेगेटिव थॉट भागता है, हमें डराता है। उसको मेरे को ठीक करना है, रीप्रोग्राम करना है। जब फियर रहता है तो ब्लड दोनों पाँव में आ जाता है। बच्चे ने पढ़ाई की, स्कूल आया, कॉलेज आया, एग्जाम देने, खूब अच्छी पढ़ाई की है। जैसे ही हॉल में आया, डर आया, प्रेशर आया, अपेक्षाएं आई और ब्लड दोनों पाँव में चला गया। अब मेरे को ब्लड चाहिए
ब्रेन में, आंतों में। हमारी आंतें सेकंड ब्रेन है। इस ब्रेन में जो होता है वो यहां होता है। ये रिसर्च अब तो जितना भी यहां हो रहा उसका कारण मेरा यहां का मन है। और अगर इसको प्रॉपर शांति दूंगा तो सब ठीक होगा। अब एक साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर कैसे बनता है, बचपन से ही जो बच्चा जो देखता है, सुनता है, समझता है, वो उसके अंदर चला जाता है। ऐसा कहा गया, जो क्राइंग होता है, रोना, उसका कारण रहता है उस बच्चे को कहीं ना कहीं भूख लगी है तो रोता है। माँ उसको खाना देती है, एश्योरेंस देती है, बच्चा शांत हो जाता है। कभी कभी यही बिहेवियर बड़े होके भी उसका चलता रहता है। और अगर उसको एश्योरेंस नहीं मिल रहा है, पीस, लव, खुशी, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा। इसीलिए 4 तरह की पर्सनैलिटी है। एक होती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। एक होती है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तीसरी होती है
चौथी होती है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग ओके। और ये चौथी पर्सनैलिटी वाला ही खुद को मारता है, दूसरे को मारता है, ड्रग एडिक्शन होता है। इसीलिए हमें पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। दोनों ठीक होंगे तब वो पर्टिकुलर वे में लाइफ में आगे बढ़ेगा। आइए हम फिर खड़े होते हैं। अब हम करेंगे लॉफिंग थेरेपी। मनीषा बहन मेरे साथ आ गई हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनको जाना है वापस ड्यूटी ज्वाइन करने। हम उनकी सर्विसेज ले लेते हैं। आइए मनीषा बहन। ह्यूमर एक फिजियोलॉजी है, सीरियसनेस पैथोलॉजी है। हमें दोनों का बैलेंस रखना है, ह्यूमर और सीरियसनेस का। बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं तो बीमारी आती है, खुलकर हंसते हैं खुद पर तो बीमारी कम होती है। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी दो दो पेयर बना लेंगे, 2 या 3 आमने सामने फेस कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे 2-2 3-3 का। हाँ जी, सभी खड़े हो जाएंगे आराम से। ठीक है, अभी आपको हाथ जोड़ना है और एक दूसरे को देख के अच्छे से हंसना है। बहुत बढ़िया। अभी एक दूसरे को उंगली दिखाते हुए कहते हैं ना देख लूंगा, तो हंसते हुए देख लीजिए। प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अभी सामने टर्न हो जाएंगे, फेस कर लेंगे। अभी करेंगे लाफिंग विथ क्लैपिंग। मैं हा हा बोलूंगी, आपको बोलना है हो, और क्लैपिंग के साथ में मेरे सुर में सुर मिलाना है आपको। ठीक है, हा 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 हा। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, थोड़ी गहरी सांस लेंगे, रिलैक्स होंगे, थोड़ा डीप ब्रीथ। अभी जो हमको हंसना है वो आपको पहले मैं बता देती हूँ कैसे हंसना है, फिर सभी साथ में हंसेंगे। वो हा 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 पॉज होगा, फिर हा 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 पॉज होगा, फिर कंप्लीट अच्छे से आपको खुल के हंसना है। ठीक है, साथ में जो ब्रेक लगेगा वो सबका साथ में ही लगना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हा 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 हा, वेरी गुड। फिर से हाँ, बहुत बढ़िया। एक बार और। बहुत बढ़िया। अभी लाउड लाफ, अच्छे से हंसना है, खुल के हाथों को ऊपर ले जाते हुए जितना अच्छे से दिल खोल के हंस सकते हैं उतना अच्छे से हंसना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। फिर से एक बार और। बहुत बढ़िया। अपने लिए जोर से तालियां बजाएंगे। आगे हाँ करा आपको जाना। अच्छा, अभी सभी खड़े ही रहेंगे। अभी हमको एक एक्टिविटी करनी है, मिरर डांस। इसमें आप लोग दो पेयर बना लेंगे आमने सामने, जैसे ये मेरे सामने है। अभी वो 2 में समझ लीजिए एक आपका रिफ्लेक्शन है। जब भी आप मिरर में खड़े होते हैं तो आपका सामने रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो जैसा मैं एक्शन करती हूँ वैसा ही रिफ्लेक्शन में होता है। तो अभी आपको अपने आप 2 पेयर बना लिए हैं, तो उसमें अभी कौन कौन रिफ्लेक्शन है, हाथ ऊपर उठाएंगे।
हाँ, एक रिफ्लेक्शन रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि ये रिफ्लेक्शन है तो मैं जैसा करूंगी वो मेरे जैसा फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अभी म्यूजिक बजेगा तो उसमें आपको अपने सामने वाले को देखकर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, हर हर शंभू। आप मैं प्रतिबिंब बन जाती हूँ, आप रिफ्लेक्शन। हमको फॉलो नहीं करना है, आपको अपने उसको फॉलो करना है जी। कुछ भी एक्शन आप करेंगे उसको फॉलो करना है। कंटिन्यू। हाँ जी। बहुत बहुत थैंक यू। अपने लिए तालियां बजा लेंगे। थैंक यू। बैठ जाएं। अभी मनीषा बहन हीलिंग कमेंट्री कराएंगी। आप भी अपने को सजेशन देते रहना और अपने को हील करना। जो एरिया मेरा वीक है वहां जाकर वाइब्रेशन देना, वहां जाकर एनर्जी देना। ओम शांति। अभी सभी थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अभी थोड़ा इंट्रोवर्ट होना है, तो जो भी आपके साथ में सामान वगैरह साइड में रख देंगे और बिल्कुल कमर सीधी करके स्ट्रेट बैठ जाएंगे। आंखें आधी बंद कर सकते हैं बिल्कुल। तो जैसा मैं आपको संकल्प दूंगी, विचार दूंगी, वो आपको विजुलाइज करना है, अनुभव करना है, फील करना है। अपना ध्यान बाहरी वातावरण से अंदर की ओर एकाग्र करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अनुभव करें कि शरीर की सारी ऊर्जा, एनर्जी सिमटती जा रही है और केंद्रित होकर मस्तक पर एकाग्र हो गई है। अपना संपूर्ण ध्यान मस्तक के बीच में एकाग्र करें। अनुभव करें कि मैं एक एनर्जी, मैं एक शक्ति, मैं एक ऊर्जा मस्तक के बीच एकाग्र। मैं ही शक्ति स्वरूप
मैं ही शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी, हीलिंग एनर्जी अब धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। ये पॉजिटिव एनर्जी मेरे ब्रेन में, नर्वस सिस्टम में पहुंच रही है। मेरी याददाश्त, मेमोरी पावर अच्छी होती जा रही है। मेरे हार्ट, लंग्स और भी सभी बॉडी ऑर्गन में ये हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी पहुंच रही है, जिससे मेरा सारा सिस्टम हेल्दी होता जा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, ब्लड शुगर नॉर्मल हो रहा है। शरीर की एक एक सेल, एक एक कोशिका तक यह हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। एक एक सेल, एक एक कोशिका हील हो रही है। मेरी मांसपेशियां, बोन्स, जॉइंट्स सब हेल्दी हो रहे हैं, सब स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। मांसपेशियों का तनाव, अकड़न, जकड़न सब समाप्त हो रहा है। मसल्स पूरी तरह रिलैक्स होती जा रही है। अनुभव करें कि यह हीलिंग एनर्जी पूरे शरीर में फैल गई है। शरीर स्वयं को हील कर रहा है। इस हीलिंग एनर्जी को फील करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और ये हीलिंग वाइब्रेशंस को फील करते हुए अपनी आंखों पे, चेहरे पे लगाएंगे। धीरे धीरे आईज ओपन करेंगे। इसी तरह बीच बीच में ये अनुभव करते रहें। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। क्योंकि मनीषा बहन को ड्यूटी ज्वाइन करना है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बर्नी सीगल ने एक किताब लिखी। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और उस किताब में मेंशन किया इल का अर्थ क्या, ILL। इल का अर्थ है सिकनेस। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जिससे मैंने सीखा। इल का अर्थ है आई लैक लव। जब मैं खुद को प्यार नहीं करता, खुद से बात नहीं करता, खुद को नहीं देखता, खुद को अप्रिशिएट नहीं करता, एक प्री ऑक्यूपाइड माइंड लेकर भाग रहा हूं, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं और इवन बीमारियां आती है। तो पहला काम सुबह उठकर, जब सुबह उठा, अपने को देखा, सब कुछ काम कर रहा है, तकलीफ है फिर भी काम कर रहा है बॉडी, तो अपने को अप्रिशिएट करिए। हाथ उठाएं और कहें आई लव यू, आई लव यू,
बहुत अच्छे हो। मैं जो हूं बहुत अच्छा हूं। आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन मेरे को फुल एनर्जी देना है। आइए अर्चना बहन, एक बहुत अच्छा गीत है, आप भी गुनगुनाना और अपने को एनर्जी देना। मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है ये। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला।
आती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। वेरी गुड। इमोशन का अर्थ है एनर्जी इन मोशन। हर इमोशन ताकत है, एक पावर है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन है चाहे अदर साइड का है। हर इमोशन एक ताकत लेकर चलता है, और इस एनर्जी को अगर मैं चैनलाइज करना सीख लेता हूं तो मैं नेगेटिव इमोशन को भी ठीक कर सकता हूं। हर एक के अंदर अपने अपने प्रोग्राम हैं। उन प्रोग्राम को मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि कौन सा नेगेटिव इमोशन मेरे को तंग कर रहा है, और उसको करेक्ट करता हूं। डॉक्टर डैनियल गोलमैन और डॉक्टर जॉन मेयर, जिन्होंने कई बुक्स लिखी और इमोशनल इंटेलिजेंस पर काफी काम किया, 3 डॉक्टर एक स्कूल में जा रहे हैं अमेरिका के। बच्चे 4 से 6 साल वाले बच्चे थे। उन्होंने बच्चों के सामने एक स्वीट रखा, एक मिठाई रखी। उनको बोला हम 1 घंटे बाद आएंगे, जो बच्चे नहीं खाएंगे उनको सेकंड स्वीट मिलेगा, और कहकर चले गए। 1 घंटे बाद जब तीनों डॉक्टर आए, देखा ज्यादातर बच्चों ने खा लिया, कुछ बच्चों ने नहीं खाया। इन तीनों डॉक्टर्स ने उनका 40 साल का स्टडी किया और देखा जिन बच्चों ने नहीं खाया वो लाइफ के हर एरिया में सक्सेसफुल हुए, घर में, जॉब में, सोशल नेटवर्क में। और जिन्होंने खा लिया था, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम आए। क्या फैक्टर थे जिन बच्चों ने नहीं खाया और वो आगे जाकर सक्सेसफुल हुए? बताइए। और जो मेजर फैक्टर थे, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। और आज की दुनिया में दोनों चाहिए। जितने भी नुकसान होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने इम्पेशेंट होकर वो काम कर दिया। मेरे को बोलना नहीं था, मैंने बोल दिया, और बाद में कह रहा हूं गलती हो गई। अब ये प्रॉब्लम कॉमन होता जा रहा है, क्योंकि हम रिएक्ट ज्यादा करते हैं, एक्ट कम करते हैं। मेरे को एक्ट करना है, रिएक्ट कम से कम करना। और जितना हम जल्दीबाजी करते हैं, बॉडी भी गड़बड़ करती है।
जितने भी हार्ट अटैक हैं, एंजाइना है, वो कहीं ना कहीं इम्पल्सिव नेचर के कारण होती है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ पकड़ रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सीखा मेरे को कंट्रोल खुद को करना है, दूसरों को नहीं करना है। और जितना मैं हर काम अवेयरनेस से करूंगा उतना रिजल्ट अच्छा होगा। अगर आप सभी ने T20 मैच देखा था, फाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका का, मैच ऊपर नीचे चल रहा था। सडनली एक कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा और पूरा मैच बदल गया और इंडिया जीत गया। वो इतना डिफिकल्ट कैच था कि उस पर एनालिसिस हुआ, क्या फैक्टर थे। पहला फैक्टर आया अवेयरनेस। फुली अवेयर था कि बॉल क्या आ रही है, फोकस था। और तीसरा अटेंशन था। अवेयरनेस, फोकस, अटेंशन, ये तीनों हमें सक्सेस देते हैं। तो जब काम करूं अपने अवेयरनेस में टिक कर फिर करूं, घर से निकलूं अवेयर होकर निकलूं, जल्दीबाजी में नहीं निकलूं। गाड़ी चला रहा हूं, पहले 1 सेकंड शांत हो गया और फिर गाड़ी स्टार्ट करी। गॉड के 3 शब्द हैं, GOD। पहला G है जनरेटर। सुबह उठकर मैंने जनरेट की पॉजिटिव एनर्जी कि आई एम ओके, आई एम अवेयर, आई लव माई सेल्फ। फुल एनर्जी और वाइब्रेशन के साथ निकला और दिन में ऑपरेट किया, ऑर्गेनाइज किया। जो भी काम कर रहा हूं प्यार से कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं। तनाव कम होता है जब हम एंजॉय करते हैं। रात को डी का अर्थ है डिलीट। रात को चेक किया कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको डिलीट किया, उसको चेंज किया कि अगले दिन वो ना हो। मैं रिएक्ट क्यों किया आज, उसको करेक्ट किया। रोज अपने को चेक करता हूं, चेंज करता हूं, तो मेरी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आती जाती है। चलिए खड़े होते हैं। रश्मि बहन फिर एक एक्टिविटी कराएंगी।
पूछा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। चल पड़ी है हम सफर, अजनबी तो है डगर। लगता हमको मगर कुछ कर देंगे हम, मगर ख्वाब में जो दिखा पर था छिपा बस जाएगा वो नगर। बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। एक बता बैठिए। डॉक्टर हैं इसलिए बार बार खड़ा करना पड़ रहा है। हेल्थ के लिए रोज 10,000 कदम चलना है। मेरे दोनों पांव सेकंड हार्ट हैं। एक हार्ट ये है, एक हार्ट दोनों पांव हैं। जितना चलूंगा उतना ये हार्ट काम करेगा। वो हार्ट काम नहीं करेगा तो ये भी नहीं करेगा, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पकड़ेगा। इसीलिए सीएडी नंबर 1 किलर है। तो जब मौका मिले पैदल चलिए। एक प्रोफेसर है, उन्होंने कई बच्चों को पढ़ाया, रिटायर्ड हैं, घर में बैठे हैं। कई बच्चे उनसे मिलने आए। सब बच्चे टॉप पोजीशन पर हैं। सब डिस्कस करने लगे कुछ अच्छी चीजें और कुछ प्रॉब्लम, तनाव। प्रोफेसर किचन में गए और कॉफी लेकर आए। कॉफी अलग अलग मग्स में थी।
कुछ मग्स अच्छे थे, ब्यूटीफुल थे, और कुछ मग्स सिंपल थे। उन्होंने कॉफी रखी, उन्होंने देखा ज्यादातर बच्चों ने जो मग अच्छे दिख रहे थे वो उठा ली और सिंपल मग पड़े रहे। प्रोफेसर ने कहा, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। कॉफी जीवन है, लाइफ है, मग पोजीशन है, टाइटल है, कार है, मकान है। आपको पीना था कॉफी और पकड़ लिया मग, और इसी के कारण तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं। यहां पर मैंने सीखा, एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। जिसका जितना टाइट कवरिंग होगा वो सॉल्यूशन नहीं दे सकता। जब हम छोटे थे, आराम से खुश होकर भागते थे, करते थे। हर 7 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक कवरिंग कर लेते हैं। 35 साल तक आते आते मेरी कवरिंग टाइट हो जाती है, मैं नारियल जैसा हो जाता हूं, कोकोनट, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से हार्ड। हिंदी में कहा नारियल। नारियल का अर्थ हुआ अब मैं रियल नहीं हूं, ना रियल, अब मैं नकली हो गया। यहां पर आप सीख रहे हैं वो ना को हटाना है और मेरे को रियल बनना है। मैं कहीं भी हूं, घर पे हूं, ऑफिस में हूं, मैं रियल एनर्जी हूं। जब ऑफिस से घर आऊं, घर से ऑफिस जाऊं, अपनी रियल ड्रेस पहनकर जाऊं। ऑफिस के प्रॉब्लम, कॉलेज के प्रॉब्लम, स्कूल के प्रॉब्लम वहां छोड़कर आऊं। अब मैं घर जा रहा हूं और घर जाकर मेरे को फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर बनकर जाना है, न कि पोजीशन, टाइटल लेकर। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूं, घर में नहीं हूं। घर में बच्चों को फादर, मदर चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं आप वहां हो, यहां नहीं हो। एक बहुत अच्छा स्पीकिंग ट्री में एक अच्छी स्टोरी आई थी। एक प्लम्बर एक जगह काम कर रहा है, उसको कई तरह के प्रॉब्लम आते हैं। मशीन खराब हो जाती है, कुछ काम नहीं कर रहा है। शाम को घर जाता है तो कार भी चलती नहीं। वो व्यक्ति ने कहा मैं आपको छोड़ देता हूं। वो व्यक्ति उसको कार में ले जाता है घर छोड़ने। उसने देखा प्लम्बर बिल्कुल शांत बैठा है। घर आने पर प्लम्बर नीचे उतरता है, घंटी दबाने के पहले पेड़ के पास जाता है और वहां कुछ करता है और बड़ा खुश होकर घंटी दबाता है। बच्चों से मिलता है, वाइफ से मिलता है। जब वो व्यक्ति वापस कार में बैठता है, उस प्लम्बर से पूछता है तूने क्या किया वहां जाकर?
आज दिन भर तेरे को इतने प्रॉब्लम आए, वहां क्या किया? उस व्यक्ति ने कहा रोज मेरे को प्रॉब्लम आते हैं, पर घर की घंटी दबाने के पहले मैं अपने सब प्रॉब्लम वहां लटका देता हूं, लेट गो करता हूं। हमें भी रोज कुछ न कुछ आता है, पर लेट गो करना सीखना पड़ता है। कभी भी कोई बात को सीरियसली एक्सेप्ट नहीं करें। किसी ने कुछ कहा, मैंने पकड़ के रख लिया, सीरियसली ले लिया, तो प्रॉब्लम आएगा। नथिंग इज पर्टिकुलर। जो कह रहा है उसका अपना माइंडसेट है। मेरे को देखना है मेरे को क्या करना है। दो फैक्टर हैं, एक्सेप्टेंस और रेजिलेंस। कहीं हमें स्वीकार करना पड़ता है और कहीं हमें टफ होकर आगे बढ़ना होता है। दोनों चीजें चाहिए। एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए। कभी कभी आर्ग्यूमेंट में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ऐसा लगे उस समय कहें यू आर राइट, यू आर राइट। मेरे को एक बहुत अच्छी स्टोरी आई जैन मास्टर की, जहां से सीखा मैंने। जैन मास्टर बैठे हुए थे। एक डिसाइपल ने कहा, मास्टर मास्टर ये बात ऐसा होना चाहिए। मास्टर ने कहा यू आर राइट। दूसरे डिसाइपल ने कहा, मास्टर ये बात ऐसा होना चाहिए। मास्टर ने कहा यू आर राइट। तीसरा जो पीछे खड़ा था उसने कहा, मास्टर ऐसे कैसे, ये राइट वो राइट। मास्टर ने कहा यू आर ऑल्सो राइट। तो कभी कभी एक्सेप्ट करें और कभी कभी सजेशन देना है, जरूर दें। अवनी लेखरा राजस्थान की है। लास्ट पैरा ओलंपिक टोक्यो में भी गोल्ड जीता, पेरिस ओलंपिक में भी इस बार गोल्ड जीता शूटिंग में। बचपन से ही कार एक्सीडेंट हुआ और दोनों लोअर लिम्ब काम करना वीक हो गए। कोई ट्रीटमेंट काम नहीं किया, पर अपनी लगन से, पॉजिटिविटी से आगे बढ़ती गई, प्रैक्टिस करती रही। अब इसका मेन मैसेज क्या है? मेन मैसेज है, जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है। इस समय मेरे को जो दिया गया है बहुत ठीक है, और जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करें। हम क्या करते हैं, जो नहीं है उसकी चिंता करते रहते हैं। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हम लोग सोचते हैं जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं खुश हूंगा। वो टाइम आता ही नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं बाहर, माँ बाप अकेले। अब ये नया सिनेरियो आ गया है।
मदर टेरेसा से किसी ने पूछा, सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है? Which is the terrible poverty of human life? मदर टेरेसा ने कहा 2। एक लोनलीनेस, अकेलापन, और ये अब प्रॉब्लम आ गया है। सीनियर सिटीजन होम बढ़ते जा रहे हैं, लोनलीनेस, एक इमोशनल, एक फिजिकल। हमें उस समय अपने को ठीक करना है। ये टाइम हर एक को आता है, पर उस समय कुछ मैं नया करूं। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ करूं। बार बार मैं लोगों को ये नहीं कहूं मैं रिटायर्ड हो गया। अगर 100 लोगों को मैं कह देता हूं मैं रिटायर्ड हो गया, भगवान सुन लेता है, और भगवान फिर कुछ बीमारी दे देता है। इसलिए कभी नहीं कहना मैं रिटायर्ड हुआ। मैं जॉब से रिटायर्ड हुआ, पर अपने लाइफ के मिशन से रिटायर्ड नहीं हुआ। और ये देखा गया, जिनका मिशन रहता है, पर्पस रहता है, वो लोग बीमार कम होते हैं। और इसका रियल एग्जाम्पल मिस्टर रॉकफेलर, अमेरिका के एक बिजनेस टाइकून रहे हैं, ऑयल रिफाइनरीज के मालिक रहे हैं। जब वो 53 साल के थे, उनको एक प्रॉब्लम आ गया। डॉक्टर्स ने कहा 3 साल, 4 साल, जो करना है कर लो। रॉकफेलर ने सोचा मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्या करूंगा। उसने अपना सब पैसा रॉकफेलर ट्रस्ट बनाकर रख दिया, और ट्रस्ट से एंटीबायोटिक, वैक्सीनेशन, हॉस्पिटल, कई चीजें आई। जैसे ही उन्होंने ट्रस्ट बनाया, 4 साल में उनकी बीमारी ठीक हो गई। जो रॉकफेलर 53 साल के थे, 98 इयर्स तक जिंदा रहे। क्या खेल था, क्या सीक्रेट था? बताइए, बताइए क्या था? और पॉजिटिव एटीट्यूड। और जैसे ही उनका गया पैसा, मेरा नहीं है, दूसरों के काम के लिए है, तो उनको दुआएं आने लगी, वाइब्रेशन आने लगे। और दुआएं सबसे बड़ी दवा है। और कुछ नहीं दे सकते तो दुआएं दो, खुशी दो। आइए अब फिनिश करते हैं, एक लास्ट एक्टिविटी और फिर एक सॉन्ग होगा। हाँ बोल, खड़े हो जाएं। Arms up high, reach for the sky. Let's sing and move along to the silly, silly Ram-Sam song. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ram-Sam, Sam, oh, Ram-Sam, Sam, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Oh, Ravi, gooey, 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 Ram-Sam, Sam. Arms up high, reach for the sky. If you want to be a Ram-Sam master, you've got to go a little faster. Oh,
you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam. Arms up high, reach for the sky. If you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam. Arms up high, reach for the sky. If you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam. Arms up high, reach for the sky. If you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam. Arms up high, reach for the sky. If you want to be a ransom master, you got to go a little faster. Oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, ransom, sam, oh, ransom, sam, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam, oh, Robbie, gooey, 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 ransom, sam. Arms up high, reach for the sky. Now you're a ransom master, you're a ransom master. फिनिश करता हूं. लास्ट, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड. चार्ली चैपलिन. हमारी तकलीफें भी परमानेंट नहीं है, आएंगी जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली. जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया के पतवार तुमको है अर्पण. जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया के पतवार तुमको है अर्पण. प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण. जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया के पतवार तुमको है अर्पण. सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे. तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे. कहेंगे जो कि हम वो करते रहेंगे. दिल के दिलारा, दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ पे है अर्पण. प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ
समर्पण समर्पण जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया के पतवार तुमको है अर्पण।